हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इंडियन नेवी में 10+2 के लिए एसएसआर और डबल ए की जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए कल जो वीडियो हमने पूरा बना दिया था। जो वीडियो हमने बनाया है उसमें पूरा बताया कि कब उसके फॉर्म स्टार्ट हैं। आपको पता है 29 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 29/3/2022 से और 5/4/2022 तक इसकी लास्ट डेट है और मई और जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये सब हमने आपको बता दिया था। एज जो है 1/8/2002 से 31/7/2005 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा हाइट वगैरह ये सब पूरा हमने आपको बता दिया था, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका एडमिट आ जाएगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम में जो आपका आएगा वो मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीए जनरल अवेयरनेस आएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटेल सिलेबस जो है वो पहले देखेंगे, फिर आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इसमें तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताब आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके और आप इसमें बेहतरीन जॉब पा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस देखेंगे आप लोग इधर स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। तो साइंस में अगर आप टॉपिक देखोगे तो सबसे पहले देखो ये जो फिजिक्स के टॉपिक हैं आपके, आपने अगर 12th जो है मैथ और फिजिक्स के साथ की है, यानी साइंस साइड से की है, उसमें आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो पीसीएम से आपने अगर मैथ की है, ठीक है, तो फिर आपके लिए यहाँ पे साइंस में फिजिक्स फर्स्ट ईयर क्लास के और 12th क्लास की फिजिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं 25, और उसमें आपके जो टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिक को आपको टिक लगा लेने हैं। देखो सबसे पहले फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक, न्यूक्लियस, ठीक है, और सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर, इसके अलावा डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर मेटल एंड नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट आएंगे, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन डिजीज़ और कंप्यूटर साइंस। तो ये टॉपिक आपके साइंस, नीचे के कुछ टॉपिक जो हैं वो आपके केमिस्ट्री से भी पूछ जाएंगे। तो इन टॉपिकों को आपको टिक करना है। तो सबसे पहले देखिए आप फिजिक्स कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है। जो मेन साइंस है, साइंस के 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और 25 नंबर के रहेंगे। तो साइंस में मेन आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स कैसे तैयार करना है उसके लिए आप पहले समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 11th और 12th क्लास की आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसको आप अच्छे से तैयार करना है, लेकिन वही चैप्टर तैयार करने हैं जो इसमें दिए गए हैं। आप उसमें टिक लगा लीजिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर टिक लगा लीजिए और उसकी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। या अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो कुमार मित्तल की जो किताब आती है 11th और 12th क्लास की, तो जो चैप्टर इसमें दिखे हैं वही चैप्टर पे आप टिक लगा लीजिए। उन्हीं को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आप 12th करके आए तो पहले से पढ़े होंगे, बस आपको एक बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। रिवीजन करने के बाद फिर आपको क्या करना है साइंस के लिए। यहाँ पे फिजिक्स के बाद फिर आपको कौन सी किताब लेनी है प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए एसके बुक्स, ठीक है, कि एक फिजिक्स की किताब आती है, आप स्क्रीन पर इसको देख रहे होंगे। ये बुक है, ये वास्तव में एक्स ग्रुप जो है उसके लिए तो उपयोगी है ही करे, साथ ही साथ नेवी, एसएसआर, डबल ए के लिए बहुत ज़रूरी है ये किताब, ठीक है। फिजिक्स का पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर करा देगी। उसके अलावा केमिस्ट्री की जो ये पोर्शन आपको नीचे दिए गए हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम अभी आपको बताएंगे, वो आप उन टॉपिकों से देख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लूसेंट की एक बुक आती है, हम आपको दिखाते हैं। लूसेंट की एक ये साइंस की बुक आती है, ठीक है, सामान्य विज्ञान की है। तो ये जो टॉपिक केमिस्ट्री के दिए हैं नीचे, आप इनसे आप इसकी जा कर के इंडेक्स में जाएंगे और उससे जा कर के बीमारियां वगैरह जो वाले टॉपिक दिए हैं इससे आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, नॉन मेटल वगैरह दिए गए हैं तो इससे जा कर के आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। सारी पूरी नहीं पढ़नी है, केवल वही टॉपिक जो इसमें दिए गए हैं उसको इसमें खोज करके आप इसमें देख लेंगे। तो ये किताब आपकी केमिस्ट्री के लिए पर्याप्त हो जाएगी। बाकी आप फिजिक्स के भी टॉपिक इसमें देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट ये सामान्य विज्ञान की बुक है, आपके लिए ये भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे मैथ कैसे तैयार करना है आपको। तो मैथ की बात करेंगे तो मैथ में जो टॉपिक है पहले आपको टॉपिक देख लेने हैं, ठीक है। सारे टॉपिक इसमें स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं, आप इनको देख लीजिए। मैथ के लिए सारे टॉपिक आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आप उनको पढ़ लीजिए। और ये सारे टॉपिक कैसे तैयार करने हैं, 11th और 12th की जो मैथ की बुक है उससे आपको तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, 11th और 12th की जो मैथ की बुक है आपने पहले ही तैयार किया होगा, उसको आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। उसके बाद जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वही चैप्टर क्लियर करना है जो इसमें दिए गए हैं। नीचे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यही चैप्टर आपको क्लियर करना है, ठीक है।
उस पर टिक लगा लीजिए, बस उनको पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद फिर SK बुक जो आती है मैथ की, ये X ग्रुप के लिए आती है, उससे आप उसकी क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो आपका मैथ भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्रीन पर SK बुक भी आप देख रहे होंगे, ये लगी हुई है, इस बुक को आपको खरीद लेना है। ये अगर इससे आप तैयारी करेंगे तो X ग्रुप का भी बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर समझ रहे हैं कि नहीं, SSR AA क्लियर तो हो ही रहा, साथ साथ X ग्रुप भी आपका क्लियर हो जाएगा। और NDA के लिए भी सिलेबस लगभग यही सेम रहता है, तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। अब बचेगा आपका 2 क्लियर हो गया, मैथ और फिजिक्स। इस तरीके से आपको तैयार कर लेनी है। साइंस में फिजिक्स तुम्हारा आ जाएगा। आगे देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, तो इंग्लिश के लिए आपको देखो लूसेंट की एक बुक आती है इंग्लिश की, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो लूसेंट की बुक आती है, ये आप लगा सकते हैं बढ़िया से, पूरी इसको प्रिपेयर कर लीजिए। या फिर पैरामाउंट, प्रिंट टू पैरामाउंट की एक बुक आती है, ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आपके पास है तो आप इसको ले सकते हैं। इससे आप इंग्लिश को बेसिक से इसमें दी गई है, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी अब आएगा GA, तो जर्नल अवेयरनेस। इसमें देखो कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, तो इसमें GK आएगा, करंट आएगी, रीजनिंग, इसी में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी आ सकते हैं। तो इसको किस तरीके से तैयार करना, देखिए इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से तैयारी करनी चाहते हैं तो GK के लिए, GK में आपका इतिहास, भूगोल, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसमें देखो GK का भी पहले आप देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस में नीचे से दिया गया है, कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी, सोल, रिवर्स, माउंटेन, ठीक है, पोर्ट, आइलैंड, ये सब दिया गया कि नहीं। स्पोर्ट्स में क्या वगैरह आना है, ठीक, लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, ये सब, फ्लैग, मोनूमेंट्स, कैपिटल, ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आगे इसमें देख सकते हैं नीचे रीजनिंग का भी कुछ पार्ट दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से तैयार करेंगे, तो इसमें GA में GK करंट अफेयर आएगा और कुछ रीजनिंग आएगा। तो GK के लिए आपको क्या करना है, देखो जो टॉपिक दिए हैं, इतिहास, भूगोल, आपको लूसेंट की एक ये बुक आती है सामान्य ज्ञान की, ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, ठीक है। GK के लिए आप इससे इतनी बुक से क्या कर लेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, और इसमें पीछे स्टैटिक GK दिया है, उसको भी आप तैयार कर लेंगे। इतना अगर कर लेंगे तो बहुत है, ये पर्याप्त हर एक कंपटीशन के लिए। लेकिन ये थोड़ी सी मोटी है, आप इसमें अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक रोजगार विद अंकित चैनल है, उसमें उनकी एक येलो बुक आती है, आप उससे कवर कर सकते हैं आप चाहो तो, ठीक। बाकी ये इसके लिए इतनी पर्याप्त है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मासिक पत्रिका ले लीजिए, या फिर साल वाली पत्रिका ले लीजिए, एक वर्ष में जिसमें करंट अफेयर रहता है। इसके लिए घटना चक्र की आती है पतली सी, और स्पीडी की आती है, उनकी खरीद सकते हैं, या फिर अरिहंत की आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप क्या करिए, देखिए रीजनिंग में जो टॉपिक आपके दिए गए हैं केवल उन्हीं को पढ़ना है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह दिए हैं, तो ये बुक ले लेना है अरिहंत की, ठीक है। समान तर्क शक्ति परीक्षण, अरिहंत की SK झा की किताब है। तो इसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको, ना पूरा बैठ करके आप दिमाग खराब कर लेंगे अपना। केवल वही टॉपिक देखने हैं जो आपके सिलेबस में लिखे हैं, उन्हीं टॉपिक पर प्रिंट में जा करके जहाँ पे इसका इंडेक्स दिया वहाँ पे टिक लगा लेना, बस उनको सॉल्व कर लेना, काम हो जाएगा इतना। तो इस तरीके से आपका GA तैयार हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो हमने आपको बता दिया कि मैथ किस तरीके से तैयार करनी है, फिजिक्स, इंग्लिश बुक कौन कौन सी, इसके लिए GA के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए आपको, उसके लिए आप बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों को लगेगा कि इतनी सारी बुक्स कहाँ से सबमिट करके लाएँ हम, हैं, और कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है कि देखिए भाई, आपको 11th और 12th के लिए NCERT तो पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना होगा, है ना। इसके अलावा एक बुक भी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, केवल नेवी और SSR के लिए R गुप्ता की एक बुक आती है, ठीक है। SSR और AA के लिए, SSR और AA के लिए आप स्क्रीन पर इस बुक को देख रहे होंगे। इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, लेकिन ये बुक जो है इतना डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया है। रिवीजन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, ये बुक भी बेस्ट रहेगी। तो नेवी SSR के लिए ही केवल ये बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इस बुक में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उतनी बड़ी बुक नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा कि अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसी जो सेम सिलेबस रहेगा, तो आपके लिए देखिए X ग्रुप हो जाएगा, एयरफोर्स के लिए X ग्रुप में लगभग यही सिलेबस रहता है। इसके अलावा नेवी के SSR हो गया, AA हो गया, इसका ही सिलेबस लगभग यही रहता है। उसके अलावा NDA का भी सिलेबस लगभग सेम यही रहता है, ठीक है। तो सभी का लगभग सेम सिलेबस रहता है, किसी न किसी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कोस्ट गार्ड अभी तो कोस्ट गार्ड, ठीक है, कोस्ट गार्ड GD, इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी आती हैं, GD DB, ठीक है, यांत्रिक। तो उसमें भी लगभग यही सेम सिलेबस रहता है, लेकिन उसमें 18 साल प्लस वाले व्यक्ति जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए वैकेंसी, इतनी सारी वैकेंसी है, अगर इतना आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो किसी न किसी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्लियर। तो कोस्ट गार्ड DB GD के लिए भी यही सिलेबस सेम है, ठीक। तो इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के अलावा भी आपके पास इनमें से कोई ऐसी बुक चाहते हो जो कि पूरी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करा सके, तो एक बुक अरिहंत की आती है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वो बुक क्या है, पूरा ये सब सिलेबस पूरा कंप्लीट करती है हर चीज़। और वो बुक जो अगर आपके पास है तो NDA की होती है,
और वो नेवी SSR डबल ए सब चीज़ें क्लियर करेगी। साथ ही साथ एक्स ग्रुप है जो ये एयरफोर्स का, ये कोस्ट गार्ड GD के लिए भी पूरी कंप्लीट बुक है एक तरीके से अगर देखा जाए। बाकी उसमें आप सिलेबस मैच करके देख सकते हो। तो अगर ये बुक आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये देखिए पाथ फाइंडर आती है बुक, है ना, इतनी मोटी, काफ़ी मोटी। इसमें पेज जो हैं लगभग 1030 पेज हैं इसमें, हैं टोटल। ये देखिए आपको ये 500-600 रुपये की या 700 की तब मिल जाएगी। ये काफ़ी पुरानी है। तो इस किताब को आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इस अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, बाई करके आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, सब कुछ कंप्लीट करा देगी ये बुक। बहुत ही पर्याप्त बुक है, एक ही किताब आपका पूरा आप जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगी। ठीक है, क्लियर। इसमें सब कुछ दिया गया है, इंग्लिश दी गई है, आपका मैथ दिया गया है, सब कुछ सिलेबस वाइज पूरा दिया गया है। NDA के पेपर पूरे दिए गए हैं। तो NDA के जो सिलेबस लगभग है वही सेम इसी में है। थोड़ा सा इनका सिलेबस जो है एक्स ग्रुप का, नेवी का, SSR का, इसका थोड़ा कम सिलेबस है, लेकिन NDA में सब कुछ कंप्लीट है। तो इसको अगर आप बना लेंगे तो ये अपने आप आसानी से निकल जाएंगे, नेवी SSR डबल ए। ठीक है, तो ये बुक आप खरीद लीजिए। अगर आपके पास पैसा ठीक है तो आप इसको खरीद लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये आपको समझ में आया हो। अब आपको देखिए यहाँ पर हमने तो सारी किताबें आपको बता दी हैं किस तरीके से आपको बुक का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो पर डे आपको कम से कम मैथ को 2 घंटे तो कम से कम देने ही है। ठीक है, साइंस फिजिक्स की करोगे तो इसमें भी कम से कम 2 घंटे देने हैं। अंग्रेजी में कम से कम आप 1.5 घंटे आप पर डे दीजिए, और GA में भी आप कम से कम 1.5 घंटे पर डे दीजिए। टोटल अगर आप देखोगे तो 2, 4 और 3, 7 घंटे कम से कम आपको प्रिपरेशन रोज़ करनी पड़ेगी। इतना अगर आप रोज़ प्रिपरेशन करेंगे तो श्योर है कि आपका एक सीट जो है कहीं ना कहीं आराम से निकल जाएगी। इसमें निकल जाएगी तो आसानी से जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद ठीक है, आप ट्रेनिंग करिए, बढ़िया से जॉब कीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अन्य कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।